आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आज का मुद्दा लेकर के हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है चालाकी में फंस गया पाकिस्तान। दरअसल करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के पाकिस्तान ने मजहबी बुनियाद पर जो पहल की थी उसके पीछे की सारी साजिशें अब सामने आ चुकी हैं। दरअसल पाकिस्तान के नए पीएम इमरान खान खुद को बेहद चालाक हुक्मरान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हलफ बर्दारी तकरीब में भी अमन और भाईचारे की बात के साथ नए पाकिस्तान की बात कही, तो अब करतारपुर कॉरिडोर के बहाने भी कश्मीर का राग छेड़ते हुए भारत से कदम बढ़ाने की अपील की। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि करतारपुर इमरान खान की गुगली है। वहीं एक तरफ इमरान हाफिज पर कार्रवाई की बात भी करते हैं तो दूसरी तरफ खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे देते हैं। इन सब से ऊपर दहशतगर्दी पर तो हैरानी वाली बात करने से भी वो नहीं चूकते। ये सब हमें विरासत में मिला है, ये बात कह देते हैं। हमारा सवाल यह है कि अगर ऐसा है भी तो क्या आपको यह पहले से नहीं मालूम था? और आप किस तरह के हुक्मरान हैं कि आपने मुल्क में घूम रहे दहशतगर्दों पर लगाम नहीं लगाई और ना ही लगा सकते हैं? उन्हें सलाखों के पीछे भी नहीं भेज सकते, उन पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान का हुक्मरान इन दहशतगर्दों से डरता है? ऐसा कहकर तो आप इस बात को ही एक तरह से साबित कर रहे हैं कि आप असल में आईएसआई और पाक फौज की कठपुतली भर हैं। हालांकि इमरान खान की इन चालाकियों में वो खुद फंस गए हैं। पहले तो हमने सार्क समिट का बायकॉट कर दिया, फिर यह भी साफ कर दिया कि महज करतारपुर की बुनियाद पर हम बातचीत को राजी नहीं हैं, और अब तो हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल रावत ने भी पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि भारत कई बार कदम आगे बढ़ा चुका है, अब पाकिस्तान की बारी है, उसको कदम बढ़ाकर साबित करना होगा। पहले दहशतगर्दों पर लगाम लगाकर ग्राउंड पर दिखाना होगा। बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लीडर रोहित चहल साहब जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल डॉक्टर तेज टिक्कू साहब हैं। वहीं हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव नयन जी हैं, और श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट इनामुन नबी साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। हम बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों को यह बता दें कि पहले हिस्से में अपने बहस के 2-2 मिनट का वक्त आप सबको मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। और डॉक्टर नयन, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो लगातार जो है वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं किसी तरह से बातचीत कर ले, किसी तरह से बातचीत शुरू हो जाए, डायलॉग शुरू हो जाए। इमरान खान अपने हलफ बर्दारी तकरीब में भी ये बात कहते हैं, करतारपुर के संगे बुनियाद तकरीब में भी ये बात कहते हैं। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या उन्होंने उनकी कलाई खोल दी कि एक डिप्लोमेटिक क्यू था? उससे क्या मतलब था कि वो जाल बिछा रहे थे और हम फंस गए? नहीं, देखिए, वो जो कुछ सोचना चाहते हैं सोचने दें उन्हें। ये डिप्लोमेटिक क्यू क्या हुआ? एक धार्मिक जिसे कहते हैं गतिविधि थी। करतारपुर साहब हमारे लिए बहुत ही धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे लोग गए वहां। कोई भी बातचीत राजनीतिक मुद्दे पर या डिप्लोमेटिक बाकी मुद्दे पर तो नहीं हुई बात। जो बिपिन रावत ने बात कही, पता नहीं क्यों प्रमोद तिवारी जी उसके ऊपर इतना उनको समस्या उठ खड़ी हुई। ये देखिए, उन्होंने कभी भी भारतीय राजनीतिक दल के बारे में तो विषय में तो कुछ नहीं कहा, उनके तरफ तो इशारा नहीं किया। एक पाकिस्तानी हुक्मरान को उन्होंने एक संदेश दिया कि हम तो कई बार कदम बढ़ा चुके हैं और पाकिस्तान को भी दर्शाना है। एक करतारपुर साहब से आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, जो कि उनके विदेश मंत्री एक तरह से बोल चुके कि हम बेवकूफ बनाने की कोशिश किए, और एक भारत नहीं बनाया बेवकूफ। भारत उनकी सारी साजिशों को समझता है कि वो किस तरह से बातचीत की शुरुआत करते हैं, और तुरंत आतंकवादी अपनी गतिविधि बढ़ा देते हैं। हम जिसे कहते हैं कि एक ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है तब वह बातचीत की बात करते हैं, जिससे उनके ऊपर दबाव घट जाए, और उस जब घटे हुए दबाव से का इस्तेमाल वो करते हैं आतंकवादी गतिविधियों में, जब पूरी दुनिया की नजर थोड़ी सी उनसे हट जाती है। तो ये उनका बड़ा पुरानी उनकी रणनीति रही है, और इस रणनीति को बार बार लागू करना चाहते हैं। और भारत को सजग रहना चाहिए। कभी कभी लगता है कि हम अपनी सजगता खो बैठते हैं, तो हम सजग हमें रहना चाहिए। वाकई तो कहीं ना कहीं चौकन्ना तो रहना चाहिए, और खालिस्तान को लेकर के जिस तरह की कोशिशें इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है उसको भी हमें देखना चाहिए। सर, आपने 2 मिनट से कम वक्त लिया है। मैं दूसरे मेहमान की तरफ जाना चाहूंगा। टिक्कू साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर देखिए, एक डिफेंस एक्सपर्ट के नाते आप किस तरह से देखते हैं? जनरल एक बयान दे रहा है, ठीक है, एक बात कही जा सकती है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है, ये एक बातचीत का अलग मौजू है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट अगर आर्मी चीफ की तरफ से हिंदुस्तान के जा रहा है, तो पाकिस्तान को क्या सीधा और करारा मैसेज मिल रहा है?
देखिए, जब से जनरल बिपिन रावत साहब चीफ बने हैं आर्मी के, वो हमेशा ऐसी सुर्खियों में रहेंगे कि उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जनरल बिपिन रावत उस इंस्टीट्यूशन के सरबराह हैं जिसको सबसे ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है पाकिस्तान के फैलाए हुए आतंकवाद से। तो अगर जनरल बिपिन रावत साहब कोई बयान दे रहे हैं, वो इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि फ्रंट लाइन जिसको इस आतंकवाद का सामना करना पड़ता है वो उनका इंस्टीट्यूशन है। तो पहली तो ये बात है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट बयान उन्होंने दिया है और पाकिस्तान को ये मैसेज जाना चाहिए और शायद गया भी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, शाह महमूद कुरैशी ने बोला पाकिस्तान ने गुगली, इमरान खान ने गुगली फेंकी है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, गुगली फेंकी है, लेकिन इमरान खान कभी स्पिनर नहीं थे, फास्ट बॉलर थे। गुगली फेंकने की कोशिश उन्होंने जरूर की लेकिन वो गुगली बनी नहीं, क्योंकि अगर उसको इंडिया के साथ बातचीत करनी है, जिसके लिए उन्होंने ये कॉरिडोर बनाया, जिसके लिए उनको ये कॉरिडोर से पहल लेनी चाहिए थी और लेने की शायद कोशिश भी की, लेकिन मुझे लगता है कि आर्मी ने फिर उनका बेवकूफ बना लिया। क्योंकि अगर कॉरिडोर बनाना था और उससे हिंदुस्तान को उन्होंने मैसेज भेजनी थी कि भाई हम आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता ये किसकी एडवाइस पर उन्होंने गोपाल सिंह चावला को वहां बुलाया, जो कि नून आतंकवादी है और हिंदुस्तान के बरखिलाफ हर दूसरे दिन जहर उगलते रहते हैं। दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह मैं कहना चाहता हूं कि जनरल बिपिन रावत साहब ने जो बोला, आप एक कदम आगे लीजिए और हम 2 कदम आगे लीजिए, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोला। हमने कितनी एक्शंस हमने ली हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी एक्शन नहीं हुआ। हाफिज सईद खुला घूम रहा है। आज ही आपने दिखाया ये जैश-ए मोहम्मद के चीफ का क्या बयान आया हुआ है, तो कहां है वो एक कदम? हम सब ढूंढ रहे हैं। वाकई हाफिज सईद आपके पास है, मसूद अजहर आपके पास है, यहां तक कि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम आपके पास है, लेकिन आप कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं करते, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही हैं। मैं आऊंगा आपके पास सर। रोहित साहब, हिंदुस्तानी हुकूमत को आखिर क्यों नहीं यह बात समझ आती है कि वो इस तरह के बयान दे? आखिर बिपिन रावत इस तरह की बात कहते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? एक बात तो आपसे यह समझना चाहूंगा, उन सब के बीच जो पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है उसको हम काउंटर कैसे कर रहे हैं? क्या हमने सार्क समिट में ना जाकर के या फिर यह कहकर कि सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर पर ही हम बातचीत नहीं शुरू करेंगे, यह इतना बड़ा काउंटर है कि उनका जवाब हमने दे दिया, क्योंकि वो खालिस्तान को लेकर के भी लगातार हवा दे रहा है? देखिए, मैं टिक्कू जी ने जिस तरीके की बात कही, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं। बिपिन रावत जी जहां तक हैं, वो एक हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, जो वहां पर सरहद पे रोज उनसे डटी हुई है और लड़ रही है, और वो हालात को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको उनकी भाषा में जवाब भी देना पाकिस्तान को जरूरी है। तो मुझे लगता है जो भी वो बोलते हैं बहुत सोच समझ के वो बात रखते हैं। एक बात। दूसरी बात रही पाकिस्तान की, जहां तक बात है, पाकिस्तान की जो स्थिति है आज, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, वो पाकिस्तान की स्थिति हो चुकी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे आज वो इकोनॉमिकली जिस तरीके की हालात पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर उसका बेनकाब हो चुका है। जिस तरीके से आतंकवादियों के जो उसके ठिकाने जो पाकिस्तान में, जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर मिलता है, और पाकिस्तान आज इंटरनेशनली जिस तरीके से बाइकआउट पाकिस्तान का हो रहा है, अलग थलग पाकिस्तान बढ़ चुका है, और इकोनॉमिकली पाकिस्तान की जो हालत है, बैंकरप्ट पाकिस्तान हो रहा है और भीख मांग रहा है, चाहे वो अमेरिका के आगे, चाहे वो चीन के आगे। तो पाकिस्तान की जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल सफल रही है। मोदी जी ने आज जिस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करने में खड़ा एक अच्छी कामयाबी पाई है, इसीलिए पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो सामने दिख रही है। इस तरीके की जब धार्मिक यात्रा होती है, हमारे लिए करतारपुर साहिब बहुत पवित्र स्थान है, सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, और हमारे लिए और पूरे हिंदुस्तान का, सिर्फ सिखों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारा कोशिश थी कि वो खुलना चाहिए। अटल जी के समय में भी प्रयास हुआ, अटल जी ने ही प्रयास किया था सबसे पहले 1999 में कि उनका जो वहां के जो गुरुद्वारे हैं उनकी जो मरम्मत का काम है, पुनरुत्थान का काम है हो। लेकिन उसके बाद हमें क्या मिला? 1999 हमें कारगिल मिला। हमने हमेशा कदम बढ़ाया आगे पाकिस्तान के बाद, हमें उड़ी मिलता है, हमें लगातार क्या मिलता है, 26/11 मिलता है। तो हमें पाकिस्तान के ऊपर, हम कोशिश करते हैं बातचीत की, लेकिन पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाना भी जानते हैं। तभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी, मोदी जी ने जब हमारी सेना को खुला कहा कि जाइए पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक है, हमारी सेना ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। तो मुझे लगता है गुगली नहीं है, अगर ज्यादा नहीं चलेगी तो गुगली की छोड़ी, हम बम भी गिराना जानते हैं और वो भी करेंगे। अगर चलिए ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आपने बात कही कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं और अलग थलग पड़ रहा है, और
अमेरिका का भी जो स्टैंड है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन इसमें हमारा कितना रोल था और हमारी गवर्नमेंट इसको लेकर के कितना आगे बढ़ पाई थी, ये भी हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। लेकिन इनामुन नबी साहब, कश्मीर जो है वो बीच में जरूर आ जाता है। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर राग छेड़ा जाता है, और दरअसल ये जो पूरी बातचीत है वो कश्मीर इशू के ही इर्द गिर्द है, क्योंकि वो चाहता है कि हम कश्मीर इशू पर बात करें। लेकिन बातचीत के लिए अगर उधर से न्योता आ रहा है तो क्या हमें दहशतगर्दी की बुनियाद पर, और जिस तरीके से वो दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है उसकी बुनियाद पर बातचीत कर लेनी चाहिए? आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कश्मीर के हालात को बेहतर जानते हैं, आपका क्या तज्जिया है? देखिए सौची, जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की तरफ से बयान मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने डायलॉग प्रोसेस की तरफ पेशकदमी बढ़ाई है और जिस तरह उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद। डायलॉग के बगैर हम पहले से ही जब भी आपके प्रोग्राम में आए हैं हमने हमेशा डायलॉग को ही तरजीह दी है, क्योंकि डायलॉग के बगैर हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। रही बात जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मेरा समय जा रहा है, बाद में आप पूछ सकते हैं। रही दूसरी बात जो आपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कहा, मैं बिल्कुल आपकी 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सबसे ज्यादा जो मुसीबतें झेलनी पड़ती है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार या इस पार वालों को ये ना मुसीबतें झेलनी पड़ती है। ये जो प्लीज ये जो आज का बयान आया है आर्मी चीफ की तरह से, जो उन्होंने कहा, मुझे एक चीज बताइए, अगर आप जंग भी लड़ते हैं, जंगें आपने लड़ी भी है, पिछले 30 वर्षों से आपने यहाँ पर फौजी ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, खुदा ना मुझे बताए आपने अचीव क्या किया है? 0% आपने अचीव किया है। आपने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर मिलिटेंट्स को तो मारा, लेकिन उसमें 72% इंक्रीज फौज की किलिंग्स में हुआ है। आज भी आपने 500 कुछ इस साल यहाँ पर किलिंग्स हुए, उसमें से भी 143 किलिंग्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की है। लिहाजा या तो यहाँ इंसानी जाने तलफ़ुज़ हो रही है, या तो कश्मीरी मर रहा है या आर्मी जवान मर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत तो हमें है डायलॉग प्रोसेस की, हमें पहल करनी चाहिए। अगर वो आप पाकिस्तान के वजीर आजम ने आपको एक पेशकश आपके सामने रखी कि वो डायलॉग करने के लिए तैयार है, मुझे लगता है जो आप टीवी पर बयान देते हैं कि उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, आप संदेशा भेज दीजिए उनको कि इन चीजों पर बातचीत होगी, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी है। हम दूसरी बात ये है कि जो आप कहते हैं कि देखिए आप एक तरफ से रूट है, दूसरी तरफ से आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी उनके साथ है, ट्रेड भी आपका उनके साथ चल रहा है, ईद और दिवाली पर आप मिठाई भी एक दूसरे को देते हैं, लेकिन जब फौजों की लाशों की बात आते आप रूठते हैं, आप बात नहीं करते हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा रिश्ता है? ये कैसी नाराजगी है? ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो बात आपने कही, ट्रेड की जो बात कही, इसको भी हम जरा समझेंगे, लेकिन बातचीत के दूसरे जो है हिस्से में हम जरा डिबेट को ओपन करते हैं। और डॉक्टर नयन, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि देखिए बीजेपी की तरफ से ये बात कही कि पाकिस्तान जो है अलग थलग है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं, अमेरिका का भी स्टैंड बदला, ठीक है, ये हम देख भी रहे हैं, और पाकिस्तान की जो तिलमिलाहट है वो भी दिखाई दे रही है, और वो कहीं ना कहीं चाइना के कंधे पर ही हाथ रखने की कोशिश कर रहा है, उसका कंधा ढूंढ रहा है। लेकिन क्या वाकई इन सब के पीछे हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक स्टेप्स थे, या फिर कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल कंडीशंस ही ऐसी बनती गई कि फिर अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट भी होता जा रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं? उन सब में हमारा किरदार कितना था, क्या कितना है? देखिए यह प्रश्न बड़ा ही मिश्रित और जटिल दोनों है। मिश्रित इसलिए निश्चित ही भारतीय जो हमारी कूटनीति है, हमें तो इसके ऊपर कदम उठाने ही थे, हमने कदम उठाए भी, और दुनिया को हम आज से नहीं कम से कम दशकों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बिंदु है वह पाकिस्तान है। हर तरह के जो इस्लामिक आतंकवाद जो जिसके बारे में कहा जाता है वह पाकिस्तान से ही शुरुआत होते हैं। शुरू में विश्व मानने को तैयार नहीं होता था, धीरे धीरे जो पाकिस्तान की गतिविधि और जो पाकिस्तानी जो सारे हरकतें थी वो उनका चेहरा को उन्होंने दुनिया के सामने लाया। अब जब दुनिया के सामने लाया तो निश्चित ही जो हमारी पहल थी, जो हमारे कदम थे, वो थोड़े आसान बन गए। हमने कदम जो आगे बढ़ाया, कई लोग साल से जो ये कोशिश कर रहे थे वो अब कामयाब हो गए। अब कामयाब 7 लोग चलना शुरू किए, क्योंकि वो खुद इसकी पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनका शिकार हो रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं कि क्या हो रही है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, यहां तक कि जो यूरोप में और अमेरिका में
जो कई तरह की आतंकवादी गतिविधियां हुई, हर जगह कहीं ना कहीं हस्ताक्षर पाकिस्तान का रहता है। तो ये बात दुनिया को मालूम ही। अभी तक जो ट्रंप साहब कभी कुछ बोला करते थे, अब उन्होंने माना कि ट्विटर वार जिन्होंने इमरान खान के साथ किया पिछले महीने या इसी महीने में किया उन्होंने, उसमें बताया कि हमने पाकिस्तान में इतना बेवकूफ बनाया, कितना पैसा हमसे लिया, और लेकिन बदले में क्या दिया? आतंकवादियों का संरक्षण दिया, कभी भी आतंकवादियों पर ठीक से कार्रवाई नहीं होने दी। और जो अभी बात हमारे मित्र कह रहे थे कि वार्ता होगी, देखिए वार्ता से कोई पीछे नहीं हटता है, लेकिन पाकिस्तान वार्ता के लिए गंभीर है ही नहीं। ऐसे राष्ट्र से आप क्या वार्ता करेंगे? आप अपने सैनिकों को कार्रवाई के लिए नहीं तैयार रखते हैं, तो आपके सैनिक अभी जो आंकड़ा दे रहे थे उससे आंकड़ा कहीं ज्यादा ऊंचा होगा। जब हम ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि असल में वो संजीदा है ही नहीं। टिक्कू साहब, मैं भी आपसे भी ये समझ लूं कि क्या वाकई, क्योंकि अब हम देखें जब न्यू पाकिस्तान की बात हो रही है और नई जो है हुकूमत वहां पर तश्कील हो चुकी है, इमरान खान हलफ बर्दारी तकरीब में भी ये बात कहते हैं कि हम जो है अमन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि हम अगले इलेक्शन तक का भी इंतजार करेंगे, मोदी जी से मुलाकात के लिए मैं बहुत बेसब्र हूं। ये जो कोट कर रहे हैं वो क्या उनकी संजीदगी नहीं दिखा रहा है, या फिर वाकई सिर्फ और सिर्फ वो छलावा है जिसके लिए वो माहिर हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान? देखिए, एक दो पॉइंट आपको मुझे लगता है हमें गौर करना चाहिए एक दो पॉइंट के ऊपर। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि कोई कुछ भी बोले आप उसको हमेशा नेगेटिवली ले लेंगे। अगर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये भी बोला है, उन्होंने, अगर आपने सुना होगा ठीक तरह से, कल उन्होंने बोला पाकिस्तान की आर्मी, सारे इदारे, पॉलिटिकल पार्टीज और हुकूमत एक ही पेज पर है, ऐसा उन्होंने बोला। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, अगर ये बात है तो मुझे लगता है उन्होंने दो चार गलतियां करी इस कॉरिडोर के ओपन करने में। और सबसे बड़ी जो उन्होंने गलती करी कि उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी को वहां बुलाया, क्योंकि उससे बहुत ही खराब मैसेज इंडिया में आ गया कि भाई ये लोग सीरियस नहीं है इंडिया के साथ बातचीत करने में। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हाफिज सईद और जितने भी वहां पर आतंकवादी घूम रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हुआ है। लाचारगी दिखा रहे हैं सर। अभी हाँ, इमरान खान अपने आप को लाचार दिखा रहे हैं कि हमें ये विरासत मिला। विरासत कैसे समझे? हाँ, विरासत में मिला। और दूसरी बात, क्या पाकिस्तान आर्मी ने कुछ ऐसा किया जिससे हम ये सोचे कि पाकिस्तान आर्मी अब इमरान खान को ये बता रहा भैया हमारी तरफ से क्लियरेंस है, आप इंडिया के साथ पीस बातचीत करना शुरू करो? कोई ऐसा इंडिकेशन हमारे पास आया नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात वही हैं, इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यू है। और बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि अब तो ये लोग ये भी समझने लगे हैं कि शायद करतारपुर कॉरिडोर एक प्लॉय है, एक धोखा है, एक ट्रैप है हमको उसमें फंसाने का। नहीं तो क्यों ऐसा होता कि करतारपुर 2 दिन से पर दिख भी गया ना, जब वहां पर संगे बुनियाद तकरीब रखी गई तो उस पर खालिस्तान के जो पोस्टर्स हैं, खालिस्तान का जो है बिल्कुल दहशतगर्द है। और एक बड़ा तो दिख रहा है कि उसके मन में क्या है। जी, एक दो बड़े जो पोस्टर थे वहां पर, एक जरनैल सिंह भिंडरावाले का था और दूसरा सिख खालिस्तान मैनिफेस्टो 202 का लगा था। तो हम कैसे यकीन करें? एक्सपोज हो गया, और एक्सपोज होने के बाद जो कुरैशी साहब का बयान आया कि हमने गुगली फेंकी, जाहिर सी बात है वो और एक्सपोज हो गए। आप उसे इन्फोर्स कर रहे हैं, उस चीज इन्फोर्स भी कर रहे हैं कि हमने एक डिप्लोमेटिक क्यू फेंका और जो बात नहीं करना चाहते थे वो हमारे दर पर आ रहे हैं। इमरान खान भी एग्जैक्ट वही कर रहे हैं जो कि उनसे उम्मीद थी कि वो नहीं करेंगे, और हमने जो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखा था वो बिल्कुल उसी एक्सपेक्ट पर जा रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान की फितरत है। लेकिन फिर भी हम जो है डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट के तौर पर देखिए, इनामुन नबी साहब कह रहे हैं कि बातचीत के बगैर काम नहीं हो सकता। कहीं कैसे पहल होनी चाहिए, या फिर क्या वो ग्राउंड्स होंगे जब हम बातचीत के लिए आगे जा सकते हैं? देखिए, बातचीत तो हमने लगातार की है, और सर ने भी बताया, सभी ने बताया कि लगातार हमने बातचीत की। मैंने भी कहा, लेकिन हमें मिला क्या? हमें धोखा मिला। मौजूदा हालात देखिए, अब हमें तलाशने होंगे। साउद जी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, हमारे देश के लिए जानने वाला विषय क्या है? मैं प्रमोद तिवारी जी को सुन रहा था। प्रमोद तिवारी जी कौन है? वो पाकिस्तान, जब हमारे सेना के जो प्रमुख हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको जब आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो मिर्ची किसको लग रही है? कांग्रेस को लग रही है। सेना के जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सेना के अध्यक्ष के बारे में, इन्हीं के बारे में संदीप दीक्षित जी क्या कहते हैं? वो सड़क छाप गुंडे हैं।